हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि राजस्व विभाग द्वारा सभी डिविजनल कमिश्नर्स या मंडल आयुक्तों को लिखा गया है। जितने भी नए लेखपाल सेलेक्ट हुए थे उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद की प्रक्रिया के बारे में तो पूरा वो देख लेते हैं। प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश। आज का ही देखिए लेटर है। नवचयनित लेखपालों को जनपद आवंटन के उपरांत नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही विषयक सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि परिषद के पत्र संख्या 16 जनवरी 2024 द्वारा नवचयनित लेखपालों को मंडल आवंटित किए जाने के उपरांत जनपद स्तर पर उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही गतिमान रहने के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन स्पेशल लीव पटिशन 25/828/2030 में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 276/2024 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 13 फरवरी 2024 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी 25/828 में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 276/2024 में आगामी कार्यवाही या आगामी सुनवाई आपकी 22 मार्च 2024 की तिथि नियत है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 13/2/2024 के पूर्व की गई कार्यवाही की सूचना 7 मार्च 2024 तक अनुभाग के ईमेल पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो देखिए, इसमें यह कहा गया है कि 13 फरवरी, जिस दिन आपका पहला केस, पहली सुनवाई इसकी लगी थी, 13 फरवरी को पहली सुनवाई थी, जिसमें 19 फरवरी तक आपको स्टे दे दिया गया था और फिर 19 फरवरी के बाद आपको 4 वीक का टाइम यानी 22 मार्च तक का स्टे इसमें लग गया था। तो 13 फरवरी से पहले राजस्व विभाग ने जानकारी मांगी है कि कहां तक आपकी कार्यवाही पहुंची थी, और इस फॉर्मेट में सीरियल नंबर, मंडल के जनपद का नाम, मंडल स्तर से जनपद को आवंटित नवचयनित लेखपालों की संख्या कितनी थी, जनपद स्तर से तहसीलों को आवंटित नवचयनित लेखपालों की संख्या कितनी थी, और उप जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने के उपरांत दिनांक 13 फरवरी 2024 तक योगदान कर चुके नवचयनित लेखपालों की संख्या कितनी थी। यानी जो नियुक्ति आदेश उन्होंने जारी किया उसके बाद कितने लेखपालों ने अपनी योगदान आख्या वहां पर जमा कर दी थी 13 फरवरी 2024 से पहले। तो इस फॉर्मेट में पूरा जानकारी मांगी गई है राजस्व विभाग के द्वारा, क्योंकि अगली सुनवाई आपकी 22 मार्च को लगी हुई है। तो होपफुली ये सारा डेटा इन्हें वहां पर शायद देना हो और प्रूफ हमें देना हो, क्योंकि हम पार्टी इनको बना चुके हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट की एक एप्लीकेशन के द्वारा। तो होपफुली चीजें जिस तरीके से चल रही हैं शायद कुछ पॉजिटिव देखने के लिए मिले, लेकिन पहले हमें हाई कोर्ट से केसों का निपटारा करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में भी बहुत सारे केस हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। तो दोनों तरफ कार्यवाही लगातार चल रही है और राजस्व विभाग ने चलिए थोड़ा सा तो संज्ञान लिया, वरना राजस्व विभाग तो आपको पता है हर बार बस एक ही लाइन बोल रहा था कि आप केसेस हटवा लीजिए, हम आपको नियुक्ति दे देंगे। तो देखते हैं इसमें आगे क्या प्रक्रिया होगी। जो भी होगी मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू सो मच।